नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। 80 सांसदों ने दलाई लामा को भारत रत्न देने की औपचारिक मांग की है, जिससे चीन की बेचैनी और बढ़ सकती है। यह मांग संसद में गैर सरकारी प्रस्ताव प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के रूप में रखी गई है, जिस पर 80 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार से अपील की गई है कि दलाई लामा को उनकी मानवता, शांति और करुणा के संदेश तथा भारत तिब्बत के ऐतिहासिक संबंधों के सम्मान स्वरूप देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाए। चीन दलाई लामा को एक विघटनकारी नेता मानता है, जो तिब्बत की स्वतंत्रता की बात करता है। चीन का ये भी दावा है कि तिब्बत उसका अभिन्न हिस्सा है और दलाई लामा एक राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अगर भारत दलाई लामा को भारत रत्न देने की घोषणा करता है, तो ये सीधा राजनयिक संदेश होगा और बीजिंग निश्चित रूप से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देगा। भारत सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये फैसला दक्षिण एशिया की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ बन सकता है। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट और यहाँ तक कि कुछ निर्दलीय सांसदों ने भी समर्थन जताया है। यह दर्शाता है कि यह मुद्दा केवल पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सम्मान और वैश्विक नैतिकता से जुड़ा हुआ है। 1959 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद दलाई लामा भारत आए थे और तब से धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में निर्वासन पर रह रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी और वे अब भारत में ही तिब्बत सरकार इन एक्साइल के प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और करुणा के विचारों का प्रचार किया है और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। दलाई लामा की उम्र अब 89 वर्ष हो चुकी है। भारत के लिए ये सम्मान देने का एक सांकेतिक और ऐतिहासिक समय माना जा रहा है, क्योंकि यह उनके योगदान को अंतिम रूप से मान्यता देने जैसा होगा। विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और दलाई लामा को भारत रत्न देती है, तो चीन कड़ी प्रतिक्रिया देगा, जैसे कि राजनयिक विरोध, व्यापारिक धमकियां या सीमा पर दबाव बढ़ाना। लेकिन भारत में अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि आंतरिक निर्णयों पर बाहरी दबाव स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 80 सांसदों की ये पहल भारत की विदेश नीति में एक साहसिक और स्पष्ट स्टैंड की ओर इशारा कर रही है। दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग अब केवल एक सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी बन चुकी है, वह भी ऐसे समय में जब चीन बार बार सीमा और कूटनीति के मोर्चे पर भारत को चुनौती दे रहा है। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।